पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट डालने वाला नताज भुगतेगा। जो कोई भी हमें काम करने से रोकेगा उसे नताज का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, आईन पाकिस्तान हम सब पर मुकद्दम। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आए रोज कुर्बानियां देकर गवर्नेंस की खामियों पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। बड़े अदब से मैं अर्ज करता हूँ, हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च करना है या तरक्की, हर मौके पर एहतजाज क्या पाकिस्तान के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बैठकर मामलात पर सोचना होगा। बाज़ मामलात पर तफसील से बात करना होगी, मिल बैठकर फैसले करना होंगे। माशी तरक्की, बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को छू रही है। मईशत में बेहतरी की कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। मुल्की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर चलेंगे तो कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। दुआ है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए वजारत दाखिला का सख्त तरीन इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तलबा के तालीमी इसनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट शिनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेरे गौर। दहशतगर्दी के मुमकिना खतरात से निमटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी भी शुरू कर दी गई। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने तहरीक इंसाफ के बयानिया का भांडा फोड़ दिया है। बुशरा बीबी ने मुमकिना गिरफ्तारियों से निमटने के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत की है। कहा, हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएंगी। वीडियोस फराहम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक PTI की सियासी क़यादत पसे पुश्त सारा कंट्रोल बुशरा बीबी के हाथ में है। सियासत में मजहब, अकीदा और सुबायत का शातिर इस्तेमाल किया जा रहा है। कारकुनान को रियासत मुखालिफ इक़दामात पर उकसाने का बेड़ा बुशरा बीबी ने उठा रखा है। इजलास में अल जिहाद के नारे मुखालिफ बयानिए का वाज़ेह सबूत है। गैर सियासी खातून जलसों की मनसूबाबंदी कर रही हैं, बाकायदा अहदाफ दे रही हैं। ये पहले असलहा लेकर आए, इस बार नया क्या है? क्या लाशें इकट्ठी करनी हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर सियासी खातून के सामने तमाम अरकान असम्बली बच्चे बनकर बैठे थे। बुशरा बीबी लोगों को जमा करके सियासत नहीं कर रही तो और आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही हैं। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल से साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को चला रही थी। सियासी प्लानिंग और सियासी तकारीर सियासत में हिस्सा लेना ही है। कहा, अली मिन गंडापुर रियासत के खिलाफ ऐलान जंग की बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पुलिस एहलकार अगवा हो रहे हैं। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार है। हमारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तान किसी हिस्से में नजर आ रही है? सब KPK में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी। गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए।
24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज करना है तो आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? कोई एमपीए 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। पीटीआई की लीडरशिप केपी के सिवा कहीं मौजूद नहीं। ये बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हमें मुदाखलत पहले बर्दाश्त थी, ना अब है। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर हुई, अगर जरूरत हुई तो मजीद भी हो जाएगी। बीबी साहिबा भी कोई बयानात तो उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं और कोई भी रियासत से नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई समझता है कि बंदूक बदमाशी से बात मनवा लेगा तो ये बेवकूफ़ी है। केपी हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 9 मई जैसे वाक़या दोहराना चाहते हैं। बुश्रा बीबी ने कहा, जो 5,000 लोग नहीं लाएगा पार्टी का टिकट नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि मईशत का पहिया ना चले। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आला केपी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर 1.5 घंटे से ज़ायद तक अडयाला जेल के अंदर रहे। अलीमा खान के मुताबिक अली अमीन ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त ली है। मुज़ाकरात की इजाज़त जुमेरात तक के लिए दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट का ही कहा है। सियासी जमातें अपने दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। वोट की चोरी रोकने के लिए 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता है ना हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत से राबतों की तरदीद। कहा, हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। बानी पीटीआई कभी मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं रहे। उनका कहना है 3 मुतालिबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हो तो कर लें। मुज़ाकरात हुए तो एहतजाज की कॉल वापस होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि बुश्रा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई और दहशत गर्दों में फ़र्क खत्म कर दिया गया। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगी है। हम सियासी लोग हैं, दहशत गर्द नहीं। दफ़ा 144 नाफिज करना हुकूमत की बुज़दिली है। 24 नवंबर से पहले ही जेल से एहतजाज मंसूख करने की हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी शो मंसूख करने की वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। बानी पीटीआई रिस्क नहीं लेंगे। लोग पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियों का प्रोग्राम ना बनाएं। गाड़ियों की तोड़फोड़ के केस में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अली अमीन गंडापुर के पेश न होने पर थाना मनावा के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। जाली हुकूमत फस्तायत से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहते हैं कि कंटेनर्स और पुलिस की वजह से जिद्दोजहद नहीं रुकती। हुकूमत दफ़ा 144 नाफिज करके क्या मकबूजा कश्मीर बनाना चाह रही है। कहा, जिस शादी में जाओ वो जलसा बन जाता है। लोग पूछते हैं कि बानी पीटीआई का क्या हाल है। पीटीआई कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार अदा करने पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। पंजाब हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में कल तालीमी इदारे खोलने का फैसला। 9:15 बजे से पहले तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। मौसम सरमा के लिए बिजली का खुसूसी पैकेज मंजूर। विंटर पैकेज 3 माह के लिए होगा। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मिलेगी। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सारिफिन को पैकेज मिलेगा। NDMA के लिए भी 3.1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। आइडियाज़ नुमाइश पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के फ़रोग में मावन साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई अमन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा बराए जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता हेमिश फाल्कनर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ चैलेंजेस से निमटने समेत पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। ज़राए के मुताबिक ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन फंड की मंजूरी दे दी है। ये रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फराहम की जाएगी। फंड्स के जरिए इदारा जाती कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा।